हमारे पास मौजूद है, जिसके तहत ये है कि छुट्टी वाले दिन भी पिटिशन एंटरटेन होंगी और अर्जेंसी आ जाए तो शाम को भी होंगी। और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी हुई। जब डिस्क्रिमिनेशन होती है वह इंसाफ का कत्ल होता है। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं अपने हक के लिए नहीं, ये जो लाखों की तादाद में लोगों ने वोटें दी हैं उनके लिए। 50-50 हज़ार की लीड है यार हमारी, 50-50 हज़ार वोटर्स की। इंटरनेशनल मीडिया में चल चुका है ये सारी चीज़ें। हमारे फॉर्म 45 इंटरनेशनली जो है उसकी सॉफ्ट कॉपीज चल रही हैं सारी की सारी। हमारे मुखालिफ कैंडिडेट्स ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये हमारे पास भी रिजल्ट पड़ा हुआ, ये कहाँ से आ गए, ये तो जीते ही नहीं, रन में ही नहीं थे। तो इस तरह जो है शफून नहीं मारे जाते, इस तरह इंस्टीट्यूशंस नहीं चलते, इस तरह मुल्क नहीं चलते। लास्टली मैं आर ओ साहब को एक मिसाल दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक शेर बल्कि सुना देता हूँ। हमारा तो ये मुल्क है, हम इसके सन ऑफ द सॉइल है, हमारा जीना मरना यहाँ पर है, प्रायोरिटी हमारा मुल्क है और इसको इंशाल्लाह हमने आखिरी खून के कतरे तक दफा करना है। कहते हैं तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दांत ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। अच्छा, बताइएगा, सवाल है, ये बता दीजिए, दोनों का यकीन तो ये दावा है कि फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है तमाम तर पोलिंग स्टेशन के। उसके बाद आपको लगता है ये केस बड़ा कमजोर नहीं है कि वजाहत दूसरी साइड से कि फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है सबके सब, फॉर्म 47 तक जाते जाते मामला इंटायरली चेंज कैसे होगा? देखिए, एक बात आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि उस 45 फॉर्म के ऊपर हमारे जो मुखालिफ ग्रुप के कैंडिडेट्स के सिग्नेचर, उनके भी पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर मौजूद हैं। यानी किसी ने एतराज़ नहीं किया, मुखालिफ ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट करके जाकर सो गया। सिर्फ मुखालिफ एक तो नहीं था, मैं इस पे क्रेडिट देता हूँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को। उसने हमें अप्रिशिएट भी किया, मुबारकबाद भी दी और अपना ट्वीट भी किया, मतलब वर्बली भी और लिख के भी दिया। और उसके पास भी वो फॉर्म मौजूद है, सिर्फ मैं नहीं, मसलन मेरे केस में भी और इनके केस में भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर 3rd पोजीशन पे आया और उसने, और हमारा कंपटीटर था प्रॉपरली, उसने एक्सेप्ट किया और उसी रिज़ल्ट को। फिर यहाँ पीपल्स पार्टी थी, फिर यहाँ जमात इस्लामी थी, यहाँ तहरीक लब्बैक थी और उनके पास पूरे वो फॉर्म इन द शेप ऑफ सेम वो मौजूद हैं। आज़ाद भी थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन बात यह है कि आप जब ये बेईमानी करने लगते हैं तो आपके दिमाग बंद हो जाते हैं। जब ये बेईमानी और डिसऑनेस्टी करने लगते हैं, जब डाकू है वो डाका जनी करेगा तो कोई रीजनिंग तो थोड़ी पूछेगा कि यार मैं डाका कर रहा हूँ, मेरे में गैरत है, कोई लोग ना देख लें, बेईमानी ना हो जाए, लोग इसको बुरा ना समझें। अगर आपने ये चीज़ डाका जनी करते हुए सोच विचार कर लिया तो आप डाके से पास आ जाएंगे। लेकिन जो लोग हमारे मुल्क को चला रहे हैं, जिन्होंने ये डाका डलवाया है, तो उन लोगों के यहाँ मेरा ख्याल है सोच समझ और अक्ल का इस्तेमाल नहीं होता, और अक्ल को उन्होंने साइड पे रख के उन्होंने सिर्फ कमांड करनी होती है, हुक्म देना होता है और उस हुक्म पे अमल दरामद करना होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये काबिल अफसोस बात है, ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। मुल्क के लोगों को एक अवामी इनकलाब का ज़रिया और वसीला बना था, और वो ज़रिया और वसीला अगर आप छीन लेंगे तो उसका नुकसान होगा। लोग वायलेंस की तरफ जाएंगे, लोग फिर खूनी इनकलाब लाएंगे। आप एक ज़रिया रोक देंगे। मुझे बताएं, 8 से 10 हल्कों में धांधली हुई थी 1977 में, क्या हुआ था उसका अंजाम? आज